हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके झकास तरीके से बेटा कर रहे होंगे। तो पढ़ाई से में आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अगर रियल नंबर का लेवल पेपर का उठाएगा, अब समझ लो बेटा, यही जो क्वेश्चन है ना, यही रियल नंबर के सबसे अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। और मैं इन क्वेश्चन को बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, कह रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। ठीक है ना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कहना फाइंड द लार्जेस्ट नंबर मतलब वो नंबर फाइंड करो, वो नंबर ज्ञात करो जो सबसे बड़ा नंबर है। दैट मतलब कि डिवाइड्स, वो नंबर किसको डिवाइड मतलब भाग कर रहा हो, 1251 को, 9370 को एंड ये 15628 को जब डिवाइड करे तो उनका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 रिमाइंडर आए, 2 रिमाइंडर आए, 3 नंबर आए, रिमाइंडर आए। सही बेटा, इस क्वेश्चन को देखो, इस सब क्वेश्चन को ना थोड़ा एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन समझने का प्रयास किया करो। जैसे कि मान लो बेटा एक संख्या 5 है, ठीक समझो, एक संख्या 5 है, एक संख्या आपकी 10 दे रखी है, और एक संख्या दे रखी है आपकी 19 संख्या दे रखी है। कह रहे हैं कि कोई संख्या है, ठीक, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो कि जब हम उस संख्या से इन नंबर को डिवाइड करते हैं। भाई जैसे मतलब क्या है, 5 को x से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका 1 बचे, ठीक। 10 को x से डिवाइड करो, वो रिमाइंडर आपका 2 बचे। 19 से x को डिवाइड करो, मतलब 19 को x से डिवाइड करो ना, आपका रिमाइंडर यहाँ पर 3 रिमाइंडर बचे। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा कि वो संख्या 4 है, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और ना हमसे आप पूछिएगा, ठीक। संख्या 4 आपकी संख्या मैंने नहीं बताया, ठीक। अब देखो बेटा, 5 में से 5 को जब 4 से डिवाइड करो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, ठीक। और 10 को जब 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हम लोग का 2 रिमाइंडर बचेगा। 19 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हम लोग का 3 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, ठीक। तो संख्या सबसे बड़ी संख्या 4 हो जाएगी, 4 वो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 4 ही आपकी हो जाएगी। लेकिन ये कैसे आया, यहाँ तो हमने गेस कर लिया, तो यहाँ तो हम गेस नहीं कर पाएंगे। इसका तरीका यहाँ देखो, ठीक। तरीका नंबर 1 क्या होता है, जैसे इस सवाल को रफली सवाल समझ लो, फिर आपको सवाल समझने पूरा पूरा आ जाएगा, सवाल तो आ ही जाएगा। देखो बेटा, जितना मतलब 5 से जब कोई संख्या डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। अगर हम 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो 4 जो होगा, 4 x से प्रॉपर डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे देखो, अगर 10 में से हम रिमाइंडर 2 माइनस कर देते हैं तो हमारा 8 आ जाएगा, 8 पूरा पूरा उस संख्या से डिवाइड होगा। ऐसे में क्या हो जाएगा, 19 में से जब 3 रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो हमारा 16 बचेगा, 16 x से डिवाइड होगा पूरा। अभी हमें x नहीं पता कि x 4 है, हमें नहीं पता, ठीक। अब देखो 4 8, ये देखो हमें संख्या क्या मिल गई, 4 संख्याएं, 8 संख्याएं और 16 तो हमको मिल गई, 3 संख्याएं मिली। अब देखो जो x संख्या इस समय एक संख्या इन चारों से डिविजिबल होगी, हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम क्यों ना हम इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। अब देखो 16 और 8 का जब एचसीएफ निकालोगे तब कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, भाई सीधे सीधे एचसीएफ निकाल लो, आपका आंसर वही आ जाएगा। अब देखो बेटा, अगर इनका एचसीएफ निकालोगे, अब देखो, अब समझो यहाँ पर हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, रियल नंबर। रियल नंबर में हम चाहें तो अभी एचसीएफ ऐसे निकाल दें, 4, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 16 आ जाएगा। भाई ऐसे करते करते, भाई मान लो अगर एचसीएफ इनका निकालोगे, 4 का अलग निकाल लो ऐसे करके, ऐसे करके 8 का भी ऐसे निकाल लो, ऐसे 16 का निकाल लो, 4 हमारा आंसर आएगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। भाई इनका एचसीएफ निकाल लो, आपका 4 आ जाएगा, 4 वो संख्या हो जाएगी कि 4 को जब 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। 4 को जब 10 से मतलब 10 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब 19 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन की समरी थी, मतलब ऐसे क्वेश्चन बेटा इस वाला, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। क्वेश्चन की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं आगे। ये तो आपको समझाने के लिए बताया गया था पहले कि आपके माइंड में क्वेश्चन का मतलब एक फॉर्मेट बन जाए कि कैसे क्वेश्चन में किया जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, हमें संख्या कौन दे रखी है, देखोगे हम यहाँ क्या मानेंगे, द लार्जेस्ट नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग x मान लेंगे, हम मानेंगे वह अधिकतम जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो क्या आपकी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो लिखोगे इफ x डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है,
1251 को, देन रिमाइंडर हमें 1 मिलेगा। ठीक, लेकिन इफ हमें का क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ऐसे सिमिलरली x डिवाइड्स, ये सब क्वेश्चन की बातें लिख रहे हैं, x डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है, 9377 का डिवाइड कर रहा है, देन हमें रिमाइंडर यहाँ पर 2 रिमाइंडर मिल रहा है, लिखोगे x डिवाइड 15,628, देन रिमाइंडर हमको यहाँ पर 3 मिल रहा है। अब यहाँ देखो, हमको बेटा रिमाइंडर 1 2 3 मिल रहा है, अगर हम संख्या में से रिमाइंडर को माइनस कर दें, तो जो संख्या में मिलेगी वो प्रॉपर एक्सेस से पूरी डिवाइड होगी। भाई अगर किसी को डिवाइड करते हो, आपका रिमाइंडर आता है 4 रिमाइंडर आता है, अब रिमाइंडर को संख्या से माइनस कर दोगे, भाई रिमाइंडर को डिविडेंड से माइनस कर दोगे, तो प्रॉपर संख्या पूरी वो संख्या डिवाइडर से पूरी डिवाइड आपकी हो जाएगी। यहाँ लिखोगे हम लोग क्या लिखेंगे कि रिमाइंडर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब रिमाइंडर कहाँ से माइनस हो रहा है, सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर्स, कितना नंबर आपका हो जाएगा, 1251, 9377, एंड कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, 15,628। अब बेटा अगर सबके रिमाइंडर माइनस कर दोगे तो न्यू संख्या कितनी आपकी आ जाएगी, 1251 माइनस का 1 करोगे कितना आपका आ जाएगा, 1200 आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9,377 में से अगर 2 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 9,300 आपका 75 आ जाएगा। फिर देखो 15,628 में से 3 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, ये 15,625। हमने कोई जादू नहीं किया, हमने सिर्फ ये रिमाइंडर को संख्या से माइनस कर दिया है। अब लिखोगे दीज नंबर्स डिविजिबल बाई x। अब ये नंबर बेटा x से डिविजिबल हो जाएंगे। अगर x से डिविजिबल, तीनों नंबर बेटा x से डिविजिबल है, ये नए नंबर न्यू नंबर्स आपके x से डिविजिबल हो जाएंगे। भाई देखो हमने रिमाइंडर माइनस कर दिया, जब बेटा रिमाइंडर माइनस हो जाएगा तो प्रॉपर संख्या क्या हो जाएगी, x से डिवाइड हो जाएगी। अब देखो, अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें संख्या x से डिवाइड हो जाएगी तो लिखोगे, कहेंगे SCF ऑफ, अब तीनों का SCF निकाल लो, तीनों संख्या का, ये नई संख्या मिली है, इन तीनों का SCF निकाल लो, हमको x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो लिखोगे SCF ऑफ 15,625 एंड 9,375। अब बेटा SCF निकालना है, आपके पास दो तरीके हैं। भाई हम इसे क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाई किससे निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो भाई देखो 15,625 बड़ा हो जाएगा 9,375 से आपसे हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए आपका बी से बड़ा हो जाएगा। अब देखो इनका जब निकालोगे, इनका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या कर लेंगे, इनका SCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 15,000 ये आपका 625 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा तो 9,375 ऐसा लिखा जाएगा। भाई माइनस करोगे, ये आपका 0 हो जाएगा। 12 में से 7 जाएगा, हम लोग का 5 बचेगा। भाई 4 में से, भाई यहाँ से 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ कितना बच जाएगा हम लोग का, यहाँ से हमने 15 में से 9 जाएगा, हम लोग का यहाँ पर 6 बच जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए, वैसा ही डिवाइड किए है ना। ठीक है, ये -0 आ जाएगा, 12 में से 5 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 15 में से 9 जाएगा, 15 में 6 बचेगा आपका। अब ये संख्या भाई देखो, जो आपका डिवाइजर होता है, ये आपका डिविडेंड यहाँ बन जाएगा 3,007
9,375 आपका हो जाएगा। ये वन टाइम चला जाएगा, चला जाएगा 6,250 आपका रहेगा। ये भैया 5 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, ये आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का 3 बचेगा। अब देखो फिर ये संख्या यहाँ लिखी जाएगी, बेटा ये संख्या पूरी पूरी 2 से पूरा पूरा 2 टाइम्स आएगा। तो देखो 2 पंचे 10, हासिल हम लोग का 1 आ जाएगा, 10 हम लोग हासिल यहाँ पे 1 आ जाएगा, इतना 4, 4 1 आपका 5 आ जाएगा। ठीक, 2 का नम 2, 2 तिहाई 6, तो पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। तो लिखोगे एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ 15,625 एंड कितना हो जाएगा 9,375, इनका इससे कितना जाएगा 3,125, ये सेफ हो जाएगा। अब देखो बेटा हमारा क्या है, दो संख्याओं को जैसे निकला है, अब वो इनका जो आपकी 1250 अंक दोनों कैसे निकालोगे। तो बेटा आप लोग ये परमिशन हो तो हम ये आपको समझ में आ गया, इतना पार्ट समझ में आ गया होगा ना, तो हम लोग यहाँ पे इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ ऑफ 15,625 एंड 9,375 का इससे कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 3,125 आ जाएगा। अब देखो अब बेटा जो एचसीएफ निकला है इनका जो पहली संख्या थी दोनों कैसे हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, इस वाले पार्ट को हम लोग रफ करते हैं। अब देखो एचसीएफ ऑफ, अब हम किसे निकालना है, एचसीएफ ऑफ 3,125 एंड 1250, मतलब 1250 का हमको इससे यहाँ पर निकालना है। तो देखो इधर 3,125 बड़ा हो जाएगा 1250 से, आपका ये बड़ा हो जाएगा, तो ए यहाँ पे आ जाएगा, ए आपका भी इससे बड़ा हो जाएगा। अब जब डिवाइड करोगे तो जाएगा 1250, ये 3,100, ये इतना आ जाएगा। अब यहाँ देखो इधर भैया 12 लिखा है, यहाँ पर आपका 31 लिखा है, तो 12 दूना 24, 12 36, तो 3 बार ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम लेके जाएंगे इसको हम, तो ये कितना जाएगा, 0 आपका आ जाएगा, 5 दूनी 10, फिर हासिल हम लोग का 1 हासिल आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 1 आपका 5 आ जाएगा, 2 का नम 2 आपका आ जाएगा। देखो ये आपका 5, ये आपका यहाँ पर 2, तो यहाँ से कैरी ले लोगे तो आपका यहाँ कितना जाएगा, ये आपका 6 यहाँ पूरा पूरा ये आ जाएगा। अब देखो अब ये 1250 ऐसे आपका आ जाएगा। भाई ये डिवाइजर आपका होता है, यही हम लोग का नेक्स्ट सिस्टम में ये हमारा डिविडेंड बन जाता है। भाई ये 2 टाइम पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, हासिल लोग 1 आ जाएगा, 2 4 1 5 आपका आ जाएगा, और 2 6 12 पूरा पूरा कट जाएगा। देखो इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या मिल जाएगा, एचसीएफ ऑफ 3,125 एंड 1250, इनका एचसीएफ कितना जाएगा 625। अब बेटा यही वो नंबर होगा, 625 वो नंबर हो जाएगा कि अगर हम 625 को 1251, मतलब वो 625 इन तीनों को प्रॉपर डिवाइड करेगा, तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक, अब देखो 1251 में जब 625 को बेटा जब 1251 को मतलब 12,000 ये 1251 को जब हम लोग 625 मतलब 625 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। जब बेटा इनसे डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। जब 15,628 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 बचेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट नंबर जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे 625 इज अ लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर वो लार्जेस्ट नंबर है कि जो 1251 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ठीक, और ये 9,377 को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर हम लोग का 2 आ जाएगा। 15,628 को डिवाइड करेगा, हमारा रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो ये बेटा लार्जेस्ट संख्या आपकी ये हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।